हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद और स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रकार के एंटीबायोटिक की जो कॉमनली यूज किया जाता है। दोस्तों, ये है डॉक्सीसाइक्लिन। तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में देखेंगे। ये मेडिसिन क्या होती है, इसके ब्रांड क्या होते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ पे होती है और इसके कुछ साइड इफेक्ट और इसका डोज क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करें डॉक्सीसाइक्लिन की, तो डॉक्सीसाइक्लिन की एक्चुअल जो स्ट्रेंथ आती है वो है 50 mg, 100 mg, 200 mg और ये मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन सब में उपलब्ध होता है। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टैबलेट और कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का होता है। और अगर इसका एक्शन देखा जाए तो ये एंटीमाइक्रोबियल एक्शन शो करता है। कहने का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने वाला है, उन सब जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग इसको इन्फ्लेमेशन में भी यूज़ करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। वैसे अगर हम देखें मार्केट में कैसे आता है, या तो ये डॉक्सीसाइक्लिन प्लेन आता है या फिर ये कई कॉम्बिनेशन में भी आता है। जैसे एक कॉम्बिनेशन इसका होता है डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लैक्टिक एसिड बैसिलस कॉम्बिनेशन। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन प्लेन ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ये डायरिया कॉज करता है। अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस डायरेक्टली डाल के देती हैं कि आपको डायरिया की शिकायत ना हो। अब बात कर लेते हैं यूजेस की, आखिर इसका यूज़ कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। अक्सर हम लोग पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन इत्यादि जो एंटीबायोटिक आते हैं। इसका पर कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं या फिर पेनिसिलिन लेते लेते रेजिस्टेंट कॉज हो जाता है, तब डॉक्सीसाइक्लिन का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपका जो यूटीआई होता है, कहने का मतलब जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे पेशाब में जलन हो रही है या फिर आपके यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो गया है, मतलब आपका मूत्राशय है उसमें अगर सूजन हो गया है, तब भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे एक्ने वुल्गारिस होता है, मतलब चेहरे पे मुहासे होता है, खास करके 18 साल के बच्चों में होता है। एक्चुअली एक्ने वुल्गारिस में क्रीम का यूज़ करते हैं, पर इसके साथ ही डॉक्सीसाइक्लिन भी दिया जाता है। इसी तरह से अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, मतलब सांस नली से संबंधित, नाक से संबंधित, साइनस से संबंधित इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे भी हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरियल निमोनिया होती है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया में आपको खांसी आ सकती है, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, फीवर हल्का फुल्का हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इन सबको ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है साइनाइटिस। साइनाइटिस में क्या होता है कि आपकी जो साइनस होती है, नाक के पास में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगातार जुकाम रहता है, सर में दर्द होता है। इन सब में भी हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस में जो आपका ब्रोंकाई है उसमें भी स्वेलिंग आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यहाँ भी हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ये सभी तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, हम लोग आई इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। अगर आइज़ में इचिंग हो रही है तब भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे गोनोरिया, जिसमें फीमेल वेजाइना में से वाइट डिस्चार्ज आते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सिफिलिस में यूज़ किया जाता है। सिफिलिस एक्चुअली मेल फीमेल दोनों में होता है। इसका लक्षण ये है कि आपको जननांगों में मस्से दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं, और ये अल्सर धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो इसको प्राइमरी स्टेज में आपको जननांगों पर अल्सर दिखाई दे रहे होते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो ठीक हो जाएंगे। एक बीमारी होती है एलिफेंटियासिस, जिसमें आपकी जो स्किन है बहुत मोटी हो जाती है और लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ या पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो इस बीमारी को भी ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मलेरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। मलेरिया में अगर कोई पेशेंट क्लोरोक्विन लेते लेते ठीक नहीं होता है या फिर रेजिस्टेंट हो जाता है, तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मलेरिया में जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो प्रिमाक्यून के साथ में यूज़ करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने के कारण डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। कहते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, अगर डोज देखा जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दी जाती है सुबह शाम करीब 10 दिन तक। पर नॉर्मल डोज जो होता है फीवर या फिर इन्फेक्शन में, आपको 200 mg दी जाती है पर डे, सुबह शाम मिला के, मतलब 100 mg सुबह, 100 mg शाम, खाना खाने के बाद आपको लेना पड़ता है। पर ये डोज वेरी कर सकती है, डिपेंड ऑन सिविरिटी ऑफ डिजीज। डॉक्टर डोज एडजस्ट भी कर सकता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो ये मेडिसिन हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करते हैं।
और ब्रेस्ट फीडिंग में बिना डॉक्टर के सलाह के यूज़ ना करें। कहने का मतलब जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें आपको ध्यान देना होगा, जब भी कोई मेडिसिन ले डॉक्टर के सलाह के साथ लें। ब्रेस्ट फीडिंग में ये मेडिसिन तब भी दी जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि फेटस की ग्रोथ को ये रोक देता है, मतलब दांतों का डीजनरेशन कर देगा और जो बोन्स हैं उसका डीजनरेशन कर देगा। इसीलिए ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में कभी नहीं दी जाती है। अगर यहाँ पे बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ये मेडिसिन एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा लेने से डिस्कलरेशन होने लगता है, मतलब दांत का रंग खराब होने लगता है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जिसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन इंटरेक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले डॉक्सीसाइक्लिन आप कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ना लें और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भी ना लें। आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी ना लें, इंटासिड ले रहे हैं तो थोड़ा गैप दे के ले सकते हैं। और लैक्सेटिव के साथ में ऐसा लैक्सेटिव जिसमें मैग्नीशियम है तो वैसे लैक्सेटिव के साथ में ना लें, नहीं तो डायरिया हो सकता है। और कोई भी एंजाइम रिडक्शन जैसे फेनोबार्बिटोन होता है तो इसके साथ ना लें, वरना जो एक्शन होगा वो खराब होगा। और इसको कंट्रासेप्टिव के साथ ना लें, क्योंकि कंट्रासेप्टिव के एक्शन को डॉक्सीसाइक्लिन कम कर देता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।